क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा फुल्की वाला ठेला शहर के सबसे ताकतवर अफसर के पिता का हो सकता है? वो अफसर कोई मामूली नहीं, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट डीएम श्याम, जिसका नाम शहर में इंसाफ का प्रतीक है। अचानक थाने के 4-5 हट्टे कट्टे पुलिस वाले पहुंचे। उनका सरदार दरोगा जी रौब से लबरेज। फुल्की दे रे कुत्ते, दरोगा ने गरजते हुए कहा और साथ ही हंसते हुए ठेले को घेर लिया। रामलाल ने फटाफट 4 प्लेटें सजाई। कुरकुरे पुए, चटपटी चटनी, भरा मसाला। वे चाव से खाने लगे, मुंह फाड़ कर। खाते ही एक ने थूक दिया, अबे हरामी नालायक, पैसे कौन देगा तेरे जैसे बदतमीज को। दूसरा चिल्लाया, साला कुत्ता, अगली बार फ्री में लाना वरना देख लूंगा। तीसरा प्लेट फेंक बोला, हरामी बदतमीज, सड़क साफ कर ले। रामलाल चुपचाप सहते रहे, दिल में आग लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वे चले गए बिना पैसे दिए। ठेला गंदा छोड़। शाम को बेटे श्याम को सब बताया। श्याम का खून खौल उठा। अगली सुबह श्याम बाजार पहुंचे, सादे कपड़ों में लेकिन पूरे पुलिस बल के साथ। ठेले पर खड़े होकर बोले, पिताजी आज इंसाफ होगा। फिर सीधे थाने पर छापा मारा। दरोगा और उसके साथी हक्के बक्के। श्याम ने कहा, तुम लोग कानून के नाम पर लूटते हो, अब लाइन में लगो। पुलिस वालों को ठेले पर खड़ा किया। चारों लाइन में फुल्की खरीदने लगे, पैसे गिन गिन कर देते। बाजार की भीड़ तालियां पीटने लगी। दरोगा माफी मांगता रहा, साहब गलती हो गई। श्याम बोले, गलती सुधारो, गरीबों का सम्मान करो। रामलाल मुस्कुराए, आंखों में आंसू। शाम तक खबर वायरल हो गई। डीएम ने पुलिस को सबक सिखाया। अब ठेला पर और भीड़ लगती और पुलिस वाले सम्मान से आते। न्याय की ये जीत हर किसी को प्रेरित कर गई। दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक वैसे ही जैसे श्याम ने पिताजी के लिए इंसाफ किया, वैसे ही आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ताकत देगा। फटाफट बेल आइकन दबाओ ताकि अगली इंसाफ की सच्ची कहानी मिस ना हो। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि पुरानी सब्जी मंडी के कोने में लगे एक छोटे से फुल्की के ठेले के पास हलचल शुरू हो जाती थी। वही ठेला जिसके पीछे जंग लगा लोहे का ढांचा था, ऊपर फटे पुराने तिरपाल की छाया और नीचे लकड़ी के पट्टरों पर सजा हुआ संसार। उस ठेले का मालिक था रामलाल। लोग प्यार से उसे रामलाल चाचा कहते थे। उम्र 60 के पार, पीठ हल्की सी झुकी हुई, आंखों में झुर्रियों के बीच छिपा हुआ धैर्य और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया हो, लेकिन आत्मसम्मान अब भी सलामत हो। सुबह 4 बजे उठकर वह सबसे पहले आटे की बोरी खोलता, हाथ में पानी लगाकर आटा गूंथता, हर लपेट के साथ जैसे बीते दिनों को समेटता जाता। चटनी पीसते समय सिलबट्टे की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंजती और उस आवाज में उसकी जिंदगी की मेहनत बोलती थी। हरी मिर्च, धनिया, अदरक, नींबू, सब कुछ नाप तोल से नहीं बल्कि अनुभव से, क्योंकि रामलाल चाचा के लिए फुल्की सिर्फ खाना नहीं थी, वो एक रिश्ता थी उन लोगों से जो रोज 2 पल सुकून के लिए उसके ठेले पर रुकते थे। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता, बाजार में जान आती, रिक्शों की घंटियां, सब्जी वालों की आवाजें, दुकानों के शटर उठने की चरमराहट, और इन्हीं सब के बीच रामलाल का ठेला जैसे एक स्थिर केंद्र बन जाता। बच्चे स्कूल जाते समय रुकते, चाचा जी आज चटनी ज्यादा तीखी है ना? महिलाएं सब्जी की टोकरी एक तरफ रखकर खड़ी हो जाती, व्यापारी नोट गिनते गिनते 2 प्लेट का इशारा कर देते और रामलाल हर किसी को उसी मुस्कान से देखता। किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता, किसी के पास कम हो तो चुपचाप प्लेट बढ़ा देता। शायद इसलिए क्योंकि उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। बहुत कम लोग जानते थे कि यही रामलाल कभी इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक बेटे के साथ रहता था। वह बेटा जो पढ़ाई में तेज था, सवाल बहुत पूछता था और जिसे रामलाल ने फुल्की के ठेले से कमाए पैसों से पढ़ाया था, वही बेटा आज इसी शहर का जिला मजिस्ट्रेट था, डीएम श्याम। लेकिन यह सच्चाई बाजार के शोर में दबी हुई थी। श्याम ने जानबूझकर कभी इस रिश्ते को सामने नहीं आने दिया था, क्योंकि वह जानता था कि इस सिस्टम में रिश्ते अगर सामने आ जाएं तो इंसाफ कमजोर हो जाता है। इसलिए वह जब भी अपने पिता से मिलने आता,
सादे कपड़ों में, बिना गाड़ी, बिना पहचान, चुपचाप ठेले के पास बैठता, फुल्की खाता और हल्की आवाज में कहता, पिताजी आज स्वाद कुछ अलग है। और रामलाल हंसकर जवाब देता, अलग नहीं बेटा, वही मेहनत है। श्याम उस समय डीएम नहीं लगता था, वह बस वही बेटा होता था जिसने कभी अपने पिता को धूप में खड़े देखा था। लेकिन शहर के लिए डीएम श्याम कानून का चेहरा था। उसका नाम सुनते ही अफसर सीधा बैठ जाते, नेता संभल कर बोलते और आम आदमी को भरोसा होता कि कहीं न कहीं इंसाफ जिंदा है। यही वजह थी कि शहर में कुछ लोगों को यह सब रास नहीं आता था, खासकर पुलिस थाने में बैठे कुछ दरोगाओं और सिपाहियों को, जिनके लिए वर्दी सेवा नहीं बल्कि रौब दिखाने का हथियार थी। बाजार उनके लिए मुफ्त का खाना था, ठेले उनके लिए डर दिखाने की जगह और गरीब उनके लिए सिर्फ नाम। रामलाल चाचा यह सब जानते थे, देखते थे, लेकिन कभी बोले नहीं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में एक बात सीख ली थी, लड़ाई हर बार आवाज से नहीं, सहन शक्ति से भी लड़ी जाती है। लेकिन उस दिन, जिस दिन की शुरुआत भी बाकी दिनों जैसी ही हुई थी, हवा में कुछ अलग था। सूरज तेज था, भीड़ ज्यादा थी और रामलाल के हाथ आज थोड़ा कांप रहे थे। शायद उम्र का असर था या आने वाले तूफान की आहट। बाजार में अचानक कुछ लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, आज थाने वाले घूम रहे हैं। रामलाल ने सुना, अनसुना किया। उसने प्लेट सजाई, पानी बदला, चटनी ढकी। लेकिन जैसे ही दोपहर ढली, दूर से डंडों की थक थक सुनाई दी, वही आवाज जो गरीब के दिल में डर पैदा करती है। 4-5 पुलिस वाले आते दिखे, उनके बीच में दरोगा, मोटी मूंछें, आंखों में घमंड, चाल में सत्ता का नशा। भीड़ थोड़ी सिमट गई, कुछ लोग पीछे हट गए। रामलाल ने सिर झुकाया, प्लेट उठाई। दरोगा ने ठेले के पास आकर बिना देखे कहा, फुल्की दे। आवाज में आदेश था, विनम्रता नहीं। रामलाल ने कुछ नहीं कहा। उसने वही किया जो वह रोज करता था। 4 प्लेट सजाई, कुरकुरी, गरम, चटपटी। दरोगा और उसके साथी ऐसे खाने लगे जैसे ये उनका हक हो। हंसी, मजाक, गालियां, प्लेटों का इधर उधर फेंका जाना। और जब खाने का समय खत्म हुआ तो वही हुआ जिसका डर था। एक ने थूक दिया, दूसरा हंसते हुए बोला, पैसे, पुलिस से पैसे लेता है। तीसरे ने ठेले पर हाथ मारा, चटनी गिर गई, आटा बिखर गया। रामलाल के दिल में कुछ टूटा, लेकिन उसके होंठ हिले नहीं। उसने बस ठेला साफ किया, चुपचाप, बिना सवाल। पुलिस वाले चले गए, बाजार फिर चल पड़ा। लेकिन रामलाल के भीतर कुछ बदल चुका था। शाम को जब सूरज ढला और भीड़ कम हुई, रामलाल ठेले पर अकेला बैठा रहा। और तभी वही सादा कपड़ों वाला आदमी आया, फुल्की खाई। और पहली बार रामलाल की आंखों में झुकी हुई आग देखकर श्याम समझ गया, कुछ हुआ है। रामलाल ने सब कुछ कहा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा, बेटा आज वर्दी बहुत भारी लग रही थी। और यही एक वाक्य इस कहानी को आगे ले जाने वाला था, क्योंकि उस पल डीएम श्याम के भीतर कुछ ऐसा जाग चुका था जो अगले दिनों में पूरे शहर को हिला देने वाला था। और ठेले से शुरू हुई यह खामोशी अब इंसाफ की आवाज बनने वाली थी। यह दूसरा दिन था, लेकिन शहर को अभी तक पता नहीं था कि बीती दोपहर बाजार में जो हुआ वह सिर्फ एक गरीब फुल्की वाले की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था के चेहरे पर पड़ा हुआ एक तमाचा था, जिसे लोग रोज देखना चाहते थे लेकिन सहना सीख चुके थे। रामलाल चाचा उस रात देर तक सो नहीं पाए। ठेले की गंध उनके हाथों में बसी रही, चटनी की खुशबू अब भी नाक में अटकी थी, मगर उससे ज्यादा तीखी थी दरोगा की आवाज, जो बार बार कानों में गूंज जाती थी। उन्होंने कई बार सोचा कि सब भूल जाएं, जैसे हर बार भूल जाते आए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने बेटे की आंखों में सवाल देखा था। अगली सुबह सूरज निकला तो बाजार रोज की तरह जागा, पर रामलाल का ठेला आज थोड़ा देर से खुला। लोग पूछते रहे, बच्चे इंतजार करते रहे, और जब ठेला लगा तो रामलाल के चेहरे पर वही शांति थी, मगर भीतर एक अनकहा बोझ। उधर जिला कार्यालय में श्याम फाइलों के बीच बैठा था।
मगर नजरें कागज पर नहीं टिक रही थी। हर दस्तावेज के पीछे उसे वही दृश्य दिख रहा था, बिखरा हुआ आटा, गिरा हुआ पानी और अपने पिता का झुका हुआ सिर। उसने अपने भीतर उठती आग को दबाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि गुस्से में लिया गया फैसला इंसाफ नहीं होता, लेकिन चुप रहना भी अन्याय को ताकत देना है। दोपहर होते होते खबर थाने तक भी पहुंच चुकी थी कि डीएम आज असामान्य रूप से शांत है। दरोगा इसे अपनी जीत समझ रहा था। उसे लग रहा था कि रोज की तरह यह मामला भी दब जाएगा। शाम को वही दरोगा बाजार से गुजरा, ठेले के पास रुका, मगर आज उसने फुल्की नहीं खाई, बस एक तिरछी नजर डाली। रामलाल ने नजरें नहीं उठाई। भीड़ सब समझ रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। रात को शाम ने अकेले बैठकर कानून की किताबें खोली, नियम पढ़े, अधिकार देखे और सीमाएं समझी, क्योंकि वो यह साबित करना चाहता था कि जो होगा वो नियम के भीतर होगा, बदले की भावना से नहीं। अगले दिन सुबह उसने फैसला लिया। यह लड़ाई अकेले रामलाल की नहीं थी, यह उन सब की थी जिनकी मेहनत को रोज कुचला जाता है। और इसी सोच के साथ उसने अपने विश्वासपात्र अधिकारियों को बुलाया। बिना शोर, बिना प्रचार, शहर के अलग अलग हिस्सों से शिकायतें इकट्ठा होने लगी। मुफ्तखोरी, धमकी, वसूली और वर्दी का दुरुपयोग। हर पन्ना जैसे उसी दरोगा की कहानी कह रहा था। रामलाल को इन सब की खबर नहीं थी। वह बस अपना काम करता रहा। लेकिन बाजार में हवा बदलने लगी थी। लोग फुसफुसा रहे थे कि ऊपर कुछ होने वाला है। पुलिस वालों के चेहरों पर भी बेचैनी थी, क्योंकि पहली बार उन्हें लग रहा था कि कोई देख रहा है, कोई गिन रहा है और कोई चुप नहीं रहेगा। इसी बेचैनी में एक सिपाही रात को रामलाल के ठेले पर आया, पैसे रखकर फुल्की ली और धीरे से बोला कि चाचा अब सब ठीक होगा। रामलाल ने कुछ नहीं पूछा, बस फुल्की बढ़ा दी, क्योंकि उसे भरोसा था कि सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। यह खबर धीरे धीरे उन गलियों तक भी पहुंची जहां लोग पुलिस का नाम सुनकर दरवाजा बंद कर लेते थे। वहां उम्मीद ने सिर उठाया। हालांकि डर अब भी था, लेकिन उम्मीद ने डर से बात करना शुरू कर दिया था। शाम ने खुद को मीडिया से दूर रखा, क्योंकि वह जानता था कि असली इंसाफ कैमरे के सामने नहीं, फाइलों और फैसलों में होता है। उसने रात रात भर जागकर पुराने मामलों को खंगाला और पाया कि यह पहली बार नहीं था जब बाजार के ठेलों से जबरन खाना लिया गया हो। फर्क बस इतना था कि इस बार पीड़ित का बेटा कानून के शीर्ष पर बैठा था। लेकिन शाम इसे निजी मामला नहीं बनने देना चाहता था। वह चाहता था कि यह मिसाल बने, ताकि अगली बार कोई भी वर्दी पहनकर गरीब की प्लेट पर हाथ रखने से पहले 100 बार सोचे। रामलाल चाचा के लिए ये दिन सामान्य लगते थे, मगर उनके भीतर कहीं न कहीं एक डर भी था कि कहीं बेटा अपने रास्ते से भटक न जाए। उन्होंने कई बार मन ही मन दुआ की कि जो भी हो सही हो, क्योंकि उन्होंने शाम को हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। बाजार में बच्चे आज भी हंसते थे, लेकिन अब उनकी हंसी में एक जिज्ञासा थी। वे बड़ों की बातें सुन रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंसाफ क्या होता है। दुकानदार आपस में नजरें बदलते थे और पुलिस की गाड़ी गुजरते ही लोग चुप हो जाते थे। मगर इस चुप्पी में अब पहले जैसी लाचारी नहीं थी, बल्कि इंतजार था, जैसे कोई बड़ा फैसला आने वाला हो। दरोगा के घर में भी बेचैनी थी। उसकी पत्नी ने पूछा कि आजकल आप परेशान क्यों रहते हैं। उसने झुंझलाकर जवाब दिया कि सब ठीक है, लेकिन भीतर से वह जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे पहली बार लग रहा था कि उसकी कुर्सी हिल रही है, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा था। शहर की रातें भारी हो चली थी। हवा में सवाल थे, और हर सवाल का जवाब आने वाले दिन में छिपा हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ ही जैसे यह तय हो चुका था कि अब कहानी मोड़ लेगी, क्योंकि जब अन्याय को देखा जाए और चुप न रहा जाए, तब इतिहास लिखा जाता है। और यही इतिहास इस शहर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हर कदम, हर सांस और हर निगाह उसी आने वाले फैसले की ओर बढ़ रही थी। तीसरे दिन की सुबह शहर के लिए साधारण थी, लेकिन व्यवस्था के भीतर कुछ असाधारण पक रहा था। जिला कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर श्याम खिड़की के पास खड़ा था और नीचे सड़क पर चलती भीड़ को देख रहा था।
वही भीड़ जो रोज अपने काम में लगी रहती है और ये नहीं जानती कि फैसले उनके ऊपर से कैसे गुजरते हैं। उसके सामने मेज पर एक मोटी फाइल खुली थी जिसमें शिकायतें थीं, बयान थे और उन पुलिस वालों के नाम थे जो खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। श्याम जानता था कि अगर वह एक गलत कदम भी उठा ले तो पूरा मामला निजी बदले की तरह पेश किया जा सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लिया जा रहा था। उसी समय रामलाल चाचा ठेला लगाते हुए रोज की तरह चुप थे, लेकिन आज उनके आसपास खड़े लोगों की नजरें बदली हुई थी। वे सम्मान से देख रहे थे, डर से नहीं, जैसे उन्हें यकीन ही गया हो कि इस बार आवाज सुनी जाएगी। एक बुजुर्ग ग्राहक ने फुल्की लेते हुए धीरे से कहा कि चाचा, अब जमाना बदल रहा है। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके हाथ स्थिर थे। उधर थाने में दरोगा कुर्सी पर बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। उसे लग रहा था कि समय रुक गया है। हर सायरन की आवाज उसे अपने नाम की पुकार लगती थी। उसने अपने सिपाहियों को सख्त हिदायत दी थी कि बाजार की तरफ कोई न जाए, लेकिन डर हिदायत से बड़ा होता है। शाम ने दोपहर तक पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, कानूनी धाराएं तय कर ली गईं और कार्रवाई का ढांचा खड़ा हो गया। यह सब बिना किसी शोर के हुआ, क्योंकि शाम जानता था कि असली वार हमेशा शांत होता है। शाम को उसने अपने पिता से मिलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भावनाएं फैसले पर असर डाले। रामलाल चाचा भी उस दिन बेटे को देखने नहीं गए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जो सही होगा वही होगा। बाजार में लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में घूम रही हों। देर शाम अचानक पुलिस की गाड़ियां जिला कार्यालय की ओर बढ़ी। किसी को समझ नहीं आया कि यह सामान्य गश्त है या कुछ और, लेकिन जिनकी गर्दन पर बोझ था उन्हें फर्क साफ महसूस हुआ। थाने में अचानक अफरा तफरी मच गई। दरोगा को सूचना मिली कि ऊपर से टीम आ रही है। उसके हाथ पसीने से भर गए। उसने फाइलें सहेजने की कोशिश की, मगर कुछ कागज ऐसे थे जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे रात गहराती गई, श्याम का चेहरा और कठोर होता गया, क्योंकि हर बयान उसे यही याद दिला रहा था कि वर्दी का अपमान सिर्फ व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम का अपमान होता है। आधी रात के बाद कार्रवाई शुरू हुई, बिना कैमरे, बिना मीडिया, लेकिन पूरी कानूनी ताकत के साथ। दरोगा और उसके साथियों से पूछताछ हुई। सवाल सीधे थे और जवाबों में हकलाहट थी। शहर सो रहा था, लेकिन इतिहास जाग रहा था। उसी रात रामलाल चाचा को नींद नहीं आई। उन्हें बेचैनी थी। उन्होंने भगवान से बस यही मांगा कि बेटा अपने रास्ते से न डिगे। सुबह होने से पहले कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, कुछ को लाइन हाजिर किया गया और दरोगा को हिरासत में लिया गया। यह खबर सूरज निकलने से पहले ही गलियों में फैल गई। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। बाजार खुला तो माहौल बदला हुआ था। फुल्की के ठेले पर भीड़ पहले से ज्यादा थी, लेकिन आज लोग पैसे देते समय झुककर देख रहे थे। रामलाल को यह बदलाव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था। तभी एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। लोग सन्न रह गए। श्याम सादे कपड़ों में उतरा। उसने ठेले के पास आकर फुल्की ली, पैसे रखे और पहली बार ऊंची आवाज में कहा कि मेहनत की कीमत होती है। यह आवाज सिर्फ रामलाल के लिए नहीं थी, पूरे बाजार के लिए थी। लोग चुप थे, लेकिन इनकी आंखें बोल रही थीं। उसी दिन थाने के बाहर नोटिस चिपका, जिसमें साफ लिखा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वर्दी हो या कुर्सी। दरोगा को अदालत में पेश किया गया और उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे पहली बार उसे अपने किए का बोझ महसूस हो रहा हो। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन श्याम ने किसी को बयान नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि इंसाफ को प्रचार की जरूरत नहीं होती। शाम को रामलाल चाचा ठेला समेट रहे थे, तभी वही सिपाही फिर आया। इस बार उसने सलाम किया, पैसे पूरे दिए और बोला कि चाचा अब डर नहीं लगेगा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा और पहली बार हल्की मुस्कान आई, क्योंकि यह मुस्कान जीत की नहीं, भरोसे की थी। रात को शहर शांत था, लेकिन यह शांति डर की नहीं थी।
यह उस भरोसे की शांति थी जो तब आती है जब किसी ने खड़े होकर कह दिया हो कि अन्याय अब और नहीं चलेगा। और इसी भरोसे के साथ कहानी अपने अगले मोड़ की ओर बढ़ रही थी। तीसरे दिन की सुबह शहर के लिए साधारण थी, लेकिन व्यवस्था के भीतर कुछ असाधारण पक रहा था। जिला कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर श्याम खिड़की के पास खड़ा था और नीचे सड़क पर चलती भीड़ को देख रहा था। वही भीड़ जो रोज अपने काम में लगी रहती है और ये नहीं जानती कि फैसले उनके ऊपर से कैसे गुजरते हैं। उसके सामने मेज पर एक मोटी फाइल खुली थी जिसमें शिकायतें थीं, बयान थे और उन पुलिस वालों के नाम थे जो खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। श्याम जानता था कि अगर वह एक गलत कदम भी उठा ले तो पूरा मामला निजी बदले की तरह पेश किया जा सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लिया जा रहा था। उसी समय रामलाल चाचा ठेला लगाते हुए रोज की तरह चुप थे, लेकिन आज उनके आसपास खड़े लोगों की नजरें बदली हुई थी। वे सम्मान से देख रहे थे, डर से नहीं, जैसे उन्हें यकीन ही गया हो कि इस बार आवाज सुनी जाएगी। एक बुजुर्ग ग्राहक ने फुल्की लेते हुए धीरे से कहा कि चाचा, अब जमाना बदल रहा है। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके हाथ स्थिर थे। उधर थाने में दरोगा कुर्सी पर बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। उसे लग रहा था कि समय रुक गया है। हर सायरन की आवाज उसे अपने नाम की पुकार लगती थी। उसने अपने सिपाहियों को सख्त हिदायत दी थी कि बाजार की तरफ कोई न जाए, लेकिन डर हिदायत से बड़ा होता है। शाम ने दोपहर तक पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, कानूनी धाराएं तय कर ली गईं और कार्रवाई का ढांचा खड़ा हो गया। यह सब बिना किसी शोर के हुआ, क्योंकि शाम जानता था कि असली वार हमेशा शांत होता है। शाम को उसने अपने पिता से मिलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भावनाएं फैसले पर असर डाले। रामलाल चाचा भी उस दिन बेटे को देखने नहीं गए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जो सही होगा वही होगा। बाजार में लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में घूम रही हों। देर शाम अचानक पुलिस की गाड़ियां जिला कार्यालय की ओर बढ़ी। किसी को समझ नहीं आया कि यह सामान्य गश्त है या कुछ और, लेकिन जिनकी गर्दन पर बोझ था उन्हें फर्क साफ महसूस हुआ। थाने में अचानक अफरा तफरी मच गई। दरोगा को सूचना मिली कि ऊपर से टीम आ रही है। उसके हाथ पसीने से भर गए। उसने फाइलें सहेजने की कोशिश की, मगर कुछ कागज ऐसे थे जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे रात गहराती गई, श्याम का चेहरा और कठोर होता गया, क्योंकि हर बयान उसे यही याद दिला रहा था कि वर्दी का अपमान सिर्फ व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम का अपमान होता है। आधी रात के बाद कार्रवाई शुरू हुई, बिना कैमरे, बिना मीडिया, लेकिन पूरी कानूनी ताकत के साथ। दरोगा और उसके साथियों से पूछताछ हुई। सवाल सीधे थे और जवाबों में हकलाहट थी। शहर सो रहा था, लेकिन इतिहास जाग रहा था। उसी रात रामलाल चाचा को नींद नहीं आई। उन्हें बेचैनी थी। उन्होंने भगवान से बस यही मांगा कि बेटा अपने रास्ते से न डिगे। सुबह होने से पहले कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, कुछ को लाइन हाजिर किया गया और दरोगा को हिरासत में लिया गया। यह खबर सूरज निकलने से पहले ही गलियों में फैल गई। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। बाजार खुला तो माहौल बदला हुआ था। फुल्की के ठेले पर भीड़ पहले से ज्यादा थी, लेकिन आज लोग पैसे देते समय झुककर देख रहे थे। रामलाल को यह बदलाव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था। तभी एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। लोग सन्न रह गए। श्याम सादे कपड़ों में उतरा। उसने ठेले के पास आकर फुल्की ली, पैसे रखे और पहली बार ऊंची आवाज में कहा कि मेहनत की कीमत होती है। यह आवाज सिर्फ रामलाल के लिए नहीं थी, पूरे बाजार के लिए थी। लोग चुप थे, लेकिन इनकी आंखें बोल रही थीं। उसी दिन थाने के बाहर नोटिस चिपका, जिसमें साफ लिखा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वर्दी हो या कुर्सी। दरोगा को अदालत में पेश किया गया और उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे पहली बार उसे अपने किए का बोझ महसूस हो रहा हो। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन श्याम ने किसी को बयान नहीं दिया।
क्योंकि वह जानता था कि इंसाफ को प्रचार की जरूरत नहीं होती। शाम को रामलाल चाचा ठेला समेट रहे थे, तभी वही सिपाही फिर आया। इस बार उसने सलाम किया, पैसे पूरे दिए और बोला कि चाचा अब डर नहीं लगेगा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा और पहली बार हल्की मुस्कान आई, क्योंकि यह मुस्कान जीत की नहीं, भरोसे की थी। रात को शहर शांत था, लेकिन यह शांति डर की नहीं थी। यह उस भरोसे की शांति थी जो तब आती है जब किसी ने खड़े होकर कह दिया हो कि अन्याय अब और नहीं चलेगा। और इसी भरोसे के साथ कहानी अपने अगले मोड़ की ओर बढ़ रही थी। दिन की शुरुआत शहर के लिए नई थी, क्योंकि अब बातें फुसफुसाहट से निकलकर साफ आवाज बनने लगी थी। सुबह अखबार वाले जब सड़क पर आए तो उनके बंडलों में सिर्फ खबरें नहीं थी, बल्कि लोगों की उम्मीदें भी बंधी हुई थी। थाने की कार्रवाई, निलंबन और दरोगा की गिरफ्तारी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जिन लोगों की आदत थी ताकत से दबाने की, वे इतनी आसानी से चुप रहने वाले नहीं थे। जिला कार्यालय में शाम सुबह जल्दी पहुंच गया। उसकी मेज पर फोन लगातार बज रहे थे। नेता, व्यापारी संघ और कुछ ऊंचे संपर्क सब अपने अपने तरीके से दबाव बना रहे थे। कोई कह रहा था कि मामला बढ़ गया है, कोई समझा रहा था कि शहर की शांति के लिए समझौता जरूरी है। लेकिन शाम हर कॉल के बाद सिर्फ एक बात लिखता जा रहा था, कानून सबके लिए बराबर। उधर रामलाल चाचा ठेला लगाते समय लोगों की नजरों का भार महसूस कर रहे थे। अब लोग सिर्फ फुल्की खाने नहीं आ रहे थे, वे उस आदमी को देखने आ रहे थे जो अन्याय के सामने झुका नहीं। हालांकि रामलाल खुद को किसी नायक की तरह नहीं देखता था, उसके लिए यह सब बस जीवन का एक और दिन था। लेकिन भीतर कहीं डर भी था कि कहीं यह सब बेटे के लिए मुश्किल न बन जाए। बाजार में कुछ पुलिस वाले आए, लेकिन आज उनके कदम धीमे थे। उनकी आंखों में रोब नहीं, संकोच था। उन्होंने लाइन में खड़े होकर पैसे देकर फुल्की ली, और यह दृश्य पूरे बाजार में फैल गया। लोग समझ गए कि कुछ बदल गया है। उसी दोपहर एक स्थानीय नेता अपने समर्थकों के साथ ठेले के पास पहुंचा। उसने जोर से कहा कि यह सब ड्रामा है और प्रशासन गरीबों को ढाल बनाकर राजनीति कर रहा है। भीड़ सन्न हो गई। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को इसकी सूचना मिल चुकी थी। वह तुरंत मौके पर नहीं पहुंचा, क्योंकि वह जानता था कि हर लड़ाई सामने आकर नहीं लड़ी जाती। शाम होते होते उस नेता के खिलाफ पुरानी फाइलें निकल आई, अवैध कब्जे, धमकी और वसूली की शिकायतें। और पहली बार उसे भी एहसास हुआ कि सत्ता का खेल दोधारी तलवार है। रात को शहर में चर्चाएं तेज थीं। लोग अपने घरों में बैठकर बातें कर रहे थे कि आखिर यह डीएम किस मिट्टी का बना है। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ डर रहे थे, लेकिन कोई अनदेखा नहीं कर पा रहा था। रामलाल चाचा रात को बेटे के बारे में सोचते रहे। उन्हें याद आया जब श्याम छोटा था और स्कूल में गलत के खिलाफ बोलने पर उसे सजा मिली थी। तब भी उसने कहा था कि चुप रहना गलत है। शायद वही बीज आज पेड़ बन चुका था। अगले दिन सुबह शाम ने एक सार्वजनिक आदेश जारी किया, जिसमें साफ लिखा था कि बाजार, ठेले और छोटे व्यापारियों से किसी भी तरह की जबरन वसूली अपराध मानी जाएगी और शिकायत सीधे जिला कार्यालय में की जा सकेगी। यह आदेश जैसे आग में घी था। गरीबों में हिम्मत आई और कुछ पुलिस वालों में नाराजगी। थाने के भीतर खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ सिपाही डर रहे थे, कुछ गुस्से में थे, लेकिन अब कोई खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऊपर से नजर थी। दोपहर में रामलाल के ठेले पर एक महिला आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि कैसे हर हफ्ते उससे मुफ्त खाना लिया जाता था और अब पहली बार उसने मना किया है। रामलाल ने उसकी बात सुनी और उसे भरोसा दिया कि अब डरने की जरूरत नहीं। यह भरोसा सिर्फ शब्दों का नहीं था, यह उस बदलाव का हिस्सा था जो शहर महसूस कर रहा था। शाम को कुछ व्यापारी संघ श्याम से मिलने आए। उन्होंने समर्थन दिया और कहा कि अब वे भी खुलकर शिकायत करेंगे। श्याम ने उन्हें साफ कहा कि समर्थन से ज्यादा जरूरी सच है, और सच अगर साथ है तो कोई भी ताकत टिक नहीं पाएगी। रात को शहर की हवा हल्की थी, लेकिन तनाव अब भी था।
क्योंकि जिन लोगों की आदत थी नियम तोड़ने की, वे किसी नए रास्ते की तलाश में थे। रामलाल चाचा ठेला समेटते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें पहली बार लग रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। देर रात एक अनजान आदमी ठेले के पास आया। उसने बिना खाए पैसे रखे और चला गया। रामलाल समझ गया कि यह डर का पैसा नहीं, सम्मान का था। अगले दिन सुबह श्याम ने शहर का दौरा किया। बिना प्रोटोकॉल, बिना सूचना, लोगों से बात की, उनकी आंखों में उम्मीद देखी और अपने फैसले पर और मजबूत हो गया। लेकिन वह जानता था कि असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि जब सिस्टम हिलता है तो उसकी जड़ें आखिरी वार करती है, और यही वार अगले दिन होने वाला था, जिसकी आहट अब हर सांस में महसूस की जा सकती थी। 5वां दिन आते आते शहर की चाल पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सड़कें वही थी, दुकानें वही थी, ठेला वही था, लेकिन लोगों की रीढ़ सीधी होने लगी थी, जैसे किसी ने भीतर से डर का ताला खोल दिया हो। सुबह सुबह रामलाल चाचा ठेला लगा ही रहे थे कि 2 नौजवान आए। उन्होंने फुल्की ली और पैसे देते हुए कहा कि चाचा, अब कोई डर नहीं लगता। यह सुनकर रामलाल के हाथ एक पल को रुक गए, क्योंकि यह वाक्य उनके लिए सबसे बड़ी कमाई था। उधर जिला कार्यालय में श्याम को पहली खुली चुनौती मिली। राज्य स्तर से एक अधिकारी का फोन आया। आवाज में अपनापन था, लेकिन शब्दों में चेतावनी। कहा गया कि मामला ज्यादा तूल पकड़ रहा है और ऊपर तक सवाल उठ रहे हैं। श्याम ने शांति से सुना और बस इतना कहा कि सवाल उठना गलत नहीं, गलत तब होता है जब जवाब न दिया जाए। फोन कटते ही उसने समझ लिया कि अब लड़ाई सिर्फ थाने या बाजार तक सीमित नहीं रही, यह अब सिस्टम की परीक्षा थी। उसी समय दरोगा को अदालत में पेश किया जा रहा था। भीड़ थी, कैमरे थे, और पहली बार उसके चेहरे पर वह घमंड नहीं था जो कभी बाजार में दिखता था। उसकी आंखें जमीन खोज रही थीं, जैसे वहां कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन कानून के रास्ते सीधे होते हैं। दोपहर तक खबर फैल गई कि कुछ राजनीतिक लोग मिलकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रामलाल को यह सब पता नहीं था, लेकिन बाजार में लोग चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि डीएम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, कोई कह रहा था कि अब यही सही वक्त है। इन बातों के बीच रामलाल चुपचाप फुल्की बनाता रहा। उसने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, इसलिए उसे पता था कि सच की राह हमेशा सीधी नहीं होती। शाम के वक्त एक पुराना पुलिसकर्मी ठेले पर आया। वह वही था जिसने सालों पहले श्याम के स्कूल के दिनों में उसकी मदद की थी। उसने फुल्की खाते हुए कहा कि बेटा सही कर रहा है, लेकिन रास्ता कठिन होगा। रामलाल ने पहली बार किसी से कहा कि कठिन रास्ते ही सही होते हैं। रात होते होते हालात और सख्त हो गए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। कुछ ने कहा कि ठेले वाला सिर्फ एक बहाना है, कुछ ने श्याम पर निजी बदले का आरोप लगाया। श्याम ने यह सब देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि शोर का जवाब काम से दिया जाता है। अगले दिन सुबह उसने एक और कदम उठाया। पूरे जिले में औचक निरीक्षण के आदेश दिए गए, बिना नाम बताए, बिना पहचान, ताकि असली हालात सामने आए। यह खबर आग की तरह फैली और जिनकी कमाई डर पर टिकी थी, उनके चेहरे उड़ गए। रामलाल चाचा के ठेले पर अब लोग सिर्फ खाने नहीं, खबरें लेने भी आने लगे थे। लेकिन रामलाल हर बार यही कहता कि मुझे कानून की बातें नहीं आती, मुझे बस मेहनत आती है। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना हुई। देर शाम कुछ असामाजिक तत्वों ने बाजार में हंगामा करने की कोशिश की। उन्होंने ठेले के पास नारे लगाए और माहौल बिगाड़ना चाहा। लोग घबरा गए, लेकिन पहली बार पीछे नहीं हटे। दुकानदार बाहर आए, ग्राहकों ने आवाज उठाई और कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। इस बार पुलिस डराने नहीं, बचाने आई थी। यह दृश्य रामलाल की आंखों में बस गया, क्योंकि उसने पहली बार वर्दी को अपने सही रूप में देखा। रात को श्याम को रिपोर्ट मिली कि हालात काबू में है, लेकिन यह भी साफ था कि विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है। उसने अपने कमरे में अकेले बैठकर पिता की कही बात याद की, मेहनत का सम्मान ही सबसे बड़ा पद है। और उसी क्षण उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह पीछे नहीं हटेगा। उधर दरोगा की जमानत याचिका खारिज हो गई।
यह खबर उन लोगों के लिए संदेश थी जो सोच रहे थे कि सब पहले जैसा हो जाएगा। शहर में अब दो तरह के लोग थे, एक जो बदलाव से डर रहे थे और दूसरे जो बदलाव का इंतजार कर रहे थे। रामलाल चाचा दूसरे वालों में नहीं थे, वह बदलाव को जी रहा था, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। उसने सोचा कि कहीं यह सब श्याम पर भारी न पड़ जाए। उसने रात को मंदिर जाकर दिया जलाया और बस यही मांगा कि सच की रक्षा हो। सुबह जब वह लौटा तो ठेले पर एक छोटा सा नोट रखा मिला, जिस पर लिखा था कि चाचा, आपने हमें बोलना सिखाया। रामलाल ने वह कागज सीने से लगा लिया। उसी दिन श्याम ने एक प्रेस नोट जारी किया, छोटा सा, साफ सा, जिसमें लिखा था कि कानून का काम डर पैदा करना नहीं, भरोसा पैदा करना है, और यह भरोसा अब टूटने नहीं दिया जाएगा। यह बयान पूरे जिले में गूंज गया और लोग समझ गए कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि जब सत्ता अपने डर को छोड़ दे तब सच सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, और यही हथियार अब आखिरी परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। 6वें दिन की सुबह शहर के लिए सिर्फ एक नई तारीख नहीं थी, बल्कि एक नतीजा थी उन सभी दिनों की चुप्पी, डर और सहनशीलता की, जो अब टूट चुकी थी। सूरज निकला तो उसकी रोशनी में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी साफगोई थी, जैसे शहर खुद आईने में अपना बदला हुआ चेहरा देख रहा हो। रामलाल चाचा आज ठेला लगाने से पहले देर तक बैठे रहे। उन्होंने ठेले की लकड़ी पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने साथी को धन्यवाद दे रहे हो, क्योंकि यही ठेला गवाह बना था उस बदलाव का, जिसने पूरे जिले की सोच हिला दी थी। बाजार खुला तो लोग रोज की तरह आए, लेकिन आज हर चेहरे पर एक स्थिर विश्वास था। न उत्सव, न शोर, बस एक ठहराव, जो तभी आता है जब इंसान को यकीन हो जाए कि अब उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उधर जिला कार्यालय में शाम सुबह सबसे पहले पहुंचा। मेज पर अंतिम रिपोर्ट रखी थी। सारी जांच पूरी हो चुकी थी, सारे बयान दर्ज हो चुके थे, और अब सिर्फ एक आदेश बाकी था। यह आदेश किसी एक दरोगा के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ था जो वर्दी को ढाल बनाकर गलत को सही समझती है। शाम ने कलम उठाई, पल भर रुका और अपने पिता का चेहरा याद किया। वह चेहरा जो कभी शिकायत नहीं करता था, लेकिन अन्याय को सहते हुए भी झुकता नहीं था। उसी स्मृति के साथ उसने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। दोपहर होते होते आदेश सार्वजनिक हो गया। दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी, कुछ पर आपराधिक मुकदमे और पूरे जिले में सख्त निगरानी व्यवस्था। यह खबर फैलते ही शहर में कोई शोर नहीं मचा, क्योंकि यह जीत शोर की नहीं, भरोसे की थी। दरोगा को जब यह आदेश जेल में मिला तो वह देर तक कागज को देखता रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत उधार की होती है और कानून स्थायी। रामलाल चाचा को यह सब बाजार से ही पता चला। लोग आकर बता रहे थे, लेकिन रामलाल ने कोई खुशी जाहिर नहीं की। उसने बस इतना कहा कि अब सही और गलत का फर्क साफ हो गया है। दोपहर में श्याम बिना किसी गाड़ी, बिना सुरक्षा, सादे कपड़ों में बाजार आया। लोग उसे पहचान गए, लेकिन किसी ने नारे नहीं लगाए, किसी ने फूल नहीं बरसाए। सब बस रास्ता दे रहे थे, सम्मान से। वह सीधे ठेले के पास गया, फुल्की ली, पैसे रखे और पहली बार सबके सामने कहा कि यह ठेला सिर्फ मेरे पिता का नहीं, इस शहर की आत्मा का है। यह सुनकर रामलाल की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि सम्मान सिर झुकाकर ही संभाला जाता है। उसी समय एक बच्चा आगे आया और बोला कि अंकल, आप बड़े अफसर हो ना? श्याम मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं बस जिम्मेदार हूं। यह वाक्य लोगों के दिल में उतर गया। शाम को जिला कार्यालय से एक और सूचना जारी हुई। अब हर बाजार में शिकायत पेटी लगेगी और हर शिकायत सीधे डीएम कार्यालय में पहुंचेगी। यह व्यवस्था नहीं, एक संदेश था कि अब रास्ता खुला है, डर का ताला टूट चुका है। रामलाल चाचा ने शाम को ठेला समेटते समय देखा कि कुछ पुलिसकर्मी दूर खड़े थे। वे आए, लाइन में लगे, पैसे दिए और सिर झुकाकर चले गए। यह दृश्य किसी सजा से बड़ा था, क्योंकि यह बदलाव का संकेत था। रात को शहर शांत था,
लेकिन यह सन्नाटा नहीं था, यह संतुलन था। घरों में लोग चैन की नींद सो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर कल कुछ गलत होगा तो आज की तरह कोई खड़ा होगा। रामलाल चाचा देर तक जागते रहे। उन्होंने अपने बेटे के बचपन को याद किया। वह दिन जब श्याम ने पहली बार कहा था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जिससे लोग डरे नहीं, और आज वह दिन पूरा हो गया था। श्याम अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने सोचा कि ये जीत उसकी नहीं, उस पिता की है जिसने बिना शिकायत किए उसे ईमानदारी सिखाई, और उन लोगों की है जिन्होंने डर के बावजूद सच का साथ दिया। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर वह नहीं थी। सबसे बड़ी खबर यह थी कि बाजार में एक फुल्की वाला अब डर से नहीं, सम्मान से ठेला लगाता था। और यही कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। क्योंकि जब एक छोटा सा ठेला पूरे सिस्टम को आईना दिखा सकता है, तब उम्मीद की दुकान कभी बंद नहीं होती, और इंसाफ की फुल्की हमेशा गर्म ही रहती है।